बुलेटिन में आपको सबसे पहले बताएं, मौजूदा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा, जिसमें बताया गया है कि माशी शरह नमू 4.8% हदफ के मुकाबले में 6% रही। इसी तरह महंगाई का 8% हदफ पूरा ना हुआ और 13% से तजावुज कर गया। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम से। अशरफ, कहिएगा इक्तिसादी सर्वे के अहम निकात क्या हैं? जी, जैसा कि आपने कहा कि रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे कल बाकायदा इसका लॉन्च किया जाएगा, जिसमें जो पिछले साल शरह नमू का हदफ था वो 4.8% रखा गया था, लेकिन जब कैलकुलेशन में तो 6% रहा। इसके अलावा महंगाई का हदफ को 8% तक कंट्रोल करने की हदफ रखा गया था, लेकिन वो बढ़कर 13% चला गया, बल्कि 13% से भी ज्यादा हो गया। इस तरह मुआशी शरह नमू ज़राअत, सनत और सर्विसेज के सेक्टर के अहदाफ जो पूरे को हासिल हो गए थे, जबकि कपास, लाइव स्टॉक, तामीरात, जंगलात, बिजली और पैदावार के अहदाफ में नाकामी ही हुकूमत अपने इस कारकर्दगी को देखा जाए सारा ये अहदाफ पूरे नहीं कर सकी। इस तरह बरामदात, अहम फसलों, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और छोटी सनतों की शरह नमू का हदफ भी पूरा हो गया, इनको हदफ को पूरा कर लिया गया था। फीकस आमदन का 2,46,414 रुपए का हदफ था, जो कि पूरा कर लिया गया। इस तरह 11 माह में मुल्की बरामदात तारीखी तौर पर सबसे ज्यादा रही हैं, जो 29 अरब डॉलर तक पहुंची। ये है अहम खदोखाल इक्तिसादी सर्वे को, जिसके वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कल बाकायदा इसका लॉन्च करेंगे। जी अशरफ मलखम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जो मौजूदा माली साल है उसका कौमी इक्तिसादी सर्वे तो कल जारी किया जाएगा। जो मोटे मोटे खदोखाल सामने आए हैं उसके मुताबिक माशी शरह नमू का हदफ रखा गया था 4.8%, जिसके मुकाबले में 6% रही। इसी तरह महंगाई को कंट्रोल करने का जो हदफ था वो 8% था, लेकिन तजावुज करके 13% तक पहुंच गई। तवानाई बहरान से निमटने के लिए हुकूमत के इकदामात में तेजी आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज की तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। मुआशी और तवानाई टीमों का इजलास बुला लिया। हुकूमत की मुआशी और तवानाई टीमें शहबाज शरीफ को मौजूदा हालात पर ब्रीफिंग देंगी। इजलासों में माशी सूरत हाल, बिजली की लोड शेडिंग से वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। बिजली की लोड शेडिंग से निमटने के इकदामात पर भी ब्रीफ किया जाएगा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और बिजली की तलब रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट के करीब हो गया है। बिजली की लोड शेडिंग में कमी नहीं आ सकी। बिजली की तलब 28,500 मेगावाट से तजावुज कर गई। औसत पैदावार 22,000 तक है। कराची में घंटों बिजली की बंदिश से शहरियों का बुरा हाल है। पंजाब के शहरों और देहात में 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पेशावर की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे और देही इलाकों में 17 घंटे तक पहुँच गया, जबकि कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। लेस्को ने आपको बताएं कि पेशावर की अगर हम बात करें, पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जारी की गया। आगे बढ़ते हैं। लोड शेडिंग से मुतालिक ही आपको आगाह करें और बताएं कि शदीद गर्म मौसम में बार बार बिजली गायब होने पर घरेलू और कारोबारी सभी लोग परेशान हैं। लाहौर की एक बाबर शॉप पे मौजूद है हमारे नुमाइंदे जवाद अहमद, जो कि हमें वहाँ की सूरत हाल से मुतालिक आगाह करेंगे। जी जवाद। जी बिल्कुल, इस वक्त चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम देख रहे हैं कि जो बिजली की डिमांड है मुल्क भर में वो रिकॉर्ड सतह पर चली गई है। 28,500 मेगावाट से तजावज़ कर चुकी है। इस वक्त चूँकि थोड़ी सी पैदावार बेहतर हुई है, तो पैदावार जो है 21,500 और 22,000 मेगावाट के दरमियान मौजूद है। इस पर सारा दिन इसमें फ़र्क पड़ता रहता है। जब कुछ प्लांट चलते हैं तो बिजली बढ़ जाती है पैदावार, जब डिमांड बढ़ती है तो फिर शॉर्टफॉल बढ़ जाता है। शॉर्टफॉल इस वक्त 6,500 से 7,000 मेगावाट के लगभग मौजूद है। लाहौर में हम देख रहे हैं कि जो सूरत हाल अब तक इस वक्त एक बार्बर शॉप पर मौजूद हो और आप देख सकते हैं कि बिजली इस वक्त बंद है और वो बगैर बिजली के काम कर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। टाइम टेबल कोई है ही नहीं रात का, जब मर्जी दिल चाह लाइट जो है वो भेज देते हैं ये लोग। अरे कितने घंटे जा रही है बिजली? घंटा आ रही है, घंटा जा रही है। नहीं, लेस्को ने शेड्यूल का ऐलान किया था कि 3.5 घंटे होगी। तो आपके यहाँ पे शॉप पे और घर पे क्या सूरत हाल है? घर में भी यही हालात है, घंटा आ रही है, घंटा जा रही है। शेड्यूल उनका कोई भी, जब दिल चाह लाइट बंद कर देते हैं, जब दिल चाह उन्होंने लाइट ऑन कर देनी है। उन्होंने लोगों का ये कहना है कि खुदारा इस जो पैदावार है बिजली की बढ़ाई जाए, बिल हमसे भारी लेते हैं और उसके बाद लॉसेस कम करने का भी शोर मचाते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो अबतर है। आज भी हम देख रहे हैं कि बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, गैर लानी लोड शेडिंग हो रही है, इसमें कोई खास कमी नहीं आई। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरियों का जीना अजीरन कर दिया है। शहरी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे और देही इलाकों में 17 घंटे तक पहुंच गया।
दूसरी जानिब बढ़ती हुई गर्मी के बायस भी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद दानियाल अजीज़। जी मुल्क भर की तरह पेशावर में बिजली लोड शेडिंग का मसला बदस्तूर जारी है। पेशावर शहर में 10 से 12 घंटे तक और दही इलाकों में 15 से 17 घंटे तक लोड शेडिंग शहरी बर्दाश्त कर रहे हैं। जहां बिजली का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, वहीं पर पेशावर में गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, गर्म हवाएं चलेगी और शाम को गर्द आलूद तेज़ हवाओं का भी इम्कान है। जी हुकूमत की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग में कमी के ऐलान के बाद रावलपिंडी के कुछ इलाकों में किसी हद तक लोड शेडिंग में कमी वाक़ हुई है, लेकिन बेशतर इलाकों में गैर ऐलानी लोड शेडिंग का दौरानिया अभी भी 7 से 8 घंटे है। इससे मुतालिक हमें अपडेट करेंगे शब्बीर डार। जी शब्बीर। जी एक तरफ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, रावलपिंडी में दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू रहा है। दूसरी जानिब बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग में कमी के ऐलान के बाद कुछ इलाकों में लोड शेडिंग में माइनर सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन बेशतर इलाकों में अभी भी लोड शेडिंग का सिलसिला 7 से 8 घंटे तक जारी है। रावलपिंडी कैंट के इलाका मोहम्मदी कॉलोनी, डोक चौधरियाँ, डोक बनारस में सुबह 7 बजे से दिन 1 बजे तक रोजाना बिजली गायब रहने लगी है। यहाँ के मकीनों का कहना है कि 2 हफ्ते हो गए ट्रांसफार्मर खराब है। वापडा हुकाम से राब्ता कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर ठीक करें या उसको तब्दील करें, लेकिन वापडा हुकाम टस से मस नहीं हो रहे हैं। दूसरी जानिब रावलपिंडी में आजकल 10वीं जमात के इम्तहानात हो रहे हैं, तो बेशतर तालीमी इदारों में बिजली का मुतबादिल निज़ाम ना होने के बायस तलबा को भी मुश्किलात का सामना है। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, साबिक मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की बेटी के बैरून मुल्क सरकारी खर्च पर तालीम के मामले सेनेट में अरकान में गर्मा गर्मी हो गई। शहबाज गिल की बीवी को कमेटी में बुलाने के बयान पर PTI सेनेटर सीफा हो गए। शिबली फराज ने चेयरमैन कमेटी अफनानुल्लाह को घटिया इंसान करार दे दिया। इस मामले की तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अरफा फिरोज। अरफा, ये मामला कैसे पेश आया और अब हल हो गया है क्या मामला? देखिए, आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है वो शदीद तल्ख कलामी हुई है। सेनेटर शिबली फराज और सेनेटर अफनानुल्लाह के दरमियान जो है वो एक दूसरे पर उन दोनों ने इल्जामात लगाए हैं और बहस जो है एजेंडे पर मौजूद जो है PTI की रहनुमा शहबाज गिल की अहलिया ईज़ा असर रसूल की डिग्री के तनाज़े से जो है वो शुरू हुई थी। सेनेटर शिबली फराज ने जो इस पे ये कहा कि शहबाज गिल की जो अहलिया हैं उनका मामला जो सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है वो शामिल किया गया एजेंडे पे, जिस पर अफनानुल्लाह ने जो चेयर कर रहे थे उस टाइम कमेटी को, उन्होंने कहा कि ये जो है वो एजेंडे पर है, इसलिए इस पर जो है बात की जाएगी। लेकिन जो शिबली फराज है उन्होंने ये कहा कि अफनानुल्लाह एजेंडे से सियासी फायदा जो है उठाना चाहते हैं, यहाँ सिर्फ नवाज शरीफ को बचाने के लिए जो है यहाँ इस टाइम बैठे हैं। तो तल्ख कलामी ने जो है वो शिद्दत जो तब इख्तियार की जब अफनानुल्लाह और शिबली फराज ने एक दूसरे पर पैसे लेकर सेनेटर बनने का जो है इल्जाम आयद कर दिया। शिबली फराज ने दौरान इजलास अफनानुल्लाह के लिए लफ्ज़ घटिया तक जो है वो इस्तेमाल किया था और साथ ही साथ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और जो साथ ही फौजिया अरशद जो सेनेटर हैं, PTI के दोनों सेनेटर हैं, उन्होंने भी जो है वो अफनानुल्लाह के साथ जो है तल्ख कलामी की और जो फौजिया अरशद हैं सेनेटर, उन्होंने अफनानुल्लाह को कहा कि आपको इस कमेटी रूम से बाहर निकाल देना चाहिए, कमेटी के चेयरमैन बनने के आप लायक ही नहीं है। सूरत हाल बेकाबू होने के बाद जो है वो कमेटी के सिक्योरिटी एहलकार कमरे में पहुंच गए थे और जब से इसमें वक्फा कर दिया था और वक्फे के बाद जब कमेटी अरकान ने जब कवानीन को दोबारा पढ़ा तो उस पर जो है वो मुतफ़िक़ा राय यही हुई कि इजलास को जो कलअदम करार दे दिया जाएगा। जी अल्फा फिरोज, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट ने दुआए ज़हरा की बाजियाबी से मुतल्लिक दायर वालिदैन की दरखास्त पर फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कहा कि हमारे पास सिर्फ बाजियाबी का केस था, अब बच्ची बाजियाब हो गई है, हमने सुप्रीम कोर्ट और वफाकी शरई अदालत के फैसलों को देखना है। अदालत में मुलाकात के बाद दुआ ज़हरा की वालदा बेहोश हो गईं। पुलिस वालिदैन से मुलाकात के बाद दुआ ज़हरा को लेकर रवाना हो गई। तफसील बता रहे हैं अमीन अनवर इस रिपोर्ट में।
दुआ जहरा की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत पर दुआ जहरा और इसके शौहर को अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत दुआ जहरा के वालिद और दरख्वास्त गुजार मेहदी काजमी के वकील ने कहा कि अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर मेडिकल कराने का हुक्म दिया था। हमने कुछ दस्तावेज़ात पेश करनी है। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा कि आपने जो भी पेश करना है ट्रायल कोर्ट में पेश करें। हमारे पास सिर्फ बाजियाबी का केस था, अब बच्ची बाजियाब हो गई है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा कि बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी जाए, बाकी मामलात के लिए केस ट्रायल कोर्ट भेज दें। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि 10 जून को दुआ को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना है। कस्टडी पंजाब पुलिस के हवाले की जाए ताकि लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जा सके। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि केस यहाँ चल रहा है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि बच्ची का बयान हो चुका है, आप जज्बाती क्यों हो रहे हैं। मौके पर दुआ जहरा के वालिद का कहना था कि उनकी शादी को 17 साल हुए हैं, बच्ची की उम्र 17 साल कैसे हो सकती है। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा कि हमारे पास दुआ जहरा का बयान है, हमने सुप्रीम कोर्ट और वफाकी शरई अदालत के फैसलों को देखना है। अदालत की हिदायत पर वालिदैन ने जजेस के चैम्बर में दुआ जहरा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वालिदैन ने दावा किया कि दुआ जहरा ने घर जाने का कहा है। सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात करवाई की पुलिस ने। मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी, उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए। दुआ जहरा के वालिद मेहदी काजमी ने वफाकी हुकूमत, डीजी रेंजर्स और दीगर से इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। Rovman Powell is back, and Anderson Phillips. Sorry, I can't. We'll get it. We'll get it. Don't worry about it. Who opens the batting at the top? Have you found that opening combination that you're happy with? We're happy with Kyle Mayers and Shea-Hope for this series so far. Obviously for the first game, so we backing them 100% to obviously get us off to a good start and take the opportunity. All the best to you. Thank you. Baba, given the newness of coming back here to Multan after such a long time, what do you expect from conditions? It is good for in the Multan stadium, and pitch look like dry, but if won the toss, I'm also bowling first because of later on maybe help the spinners, or second time maybe a due factor maybe. All right, and just the whole concept of the win against Australia, but World Cup Super League points at stake. Definitely, every series is important for us, and we are trying to win these matches and take important points, 30 points. What do you want to see done? Any improvements from the last series for you? What do you want to see better? Look, always room for improvement, and last series as a team we are playing very well, and we are trying to continue that momentum in this series, and looking forward. Any changes to your 11 from that last game way back? Yes, one debut, Mohammad Haris, his debut, and 2 senior players are come back, Nawaz and Shadab. All the best to you, Baba. Yes, thank you. Right, just a reminder of what has happened out here in the middle. The West Indies have... मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के मनाज़िर आप देख रहे थे, जहां पर आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला वनडे मैच खेला जा रहा है। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है।